दोस्तों, आज ब्रिस्बेन के दगाबा के मैदान पर खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 5वां और आखिरी T20 मुकाबला इस पूरी सीरीज का सबसे रोमांचक मैच साबित हुआ, क्योंकि यह मुकाबला था सीरीज डिसाइडर, जहां इस मैच में पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपना जलवा दिखाया और उसके बाद इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के 5वें T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी इंडियन टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज 5वें T20 मुकाबले में गाबा के ऐतिहासिक मैदान पर सूर्य कुमार यादव की भारत की टीम के सामने मिचेल मार्श की ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि शाम की हवा में गेंद थोड़ी स्विंग करेगी और उनके तेज गेंदबाज शुरुआती झटके दिला सकते हैं। वहीं भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार शुरुआत की तैयारी कर रखी थी। ओपनिंग करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दो युवा आत्मविश्वासी और खतरनाक बल्लेबाज। इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि भारत को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई जाए। लेकिन आज की पिच कुछ अलग कहानी कह रही थी। शुरुआती कुछ ओवरों में गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बार्लेट और बेन ड्वार्शोइस ने शानदार शुरुआत की। गेंद हवा में थोड़ा स्विंग ले रही थी और उछाल भी बेहतरीन था। ऐसे में गिल और अभिषेक दोनों ने शुरू में काफी संयम से बल्लेबाजी की। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोखिम भरे शॉट नहीं। उन्होंने सिंगल और डबल लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पहले 3 ओवर तक भारत का स्कोर सिर्फ 21 रन था और ऐसा लग रहा था कि शायद आज भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। लेकिन तभी चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने गियर बदला और पिच पर कमाल कर। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। उन्होंने लगातार 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया, जो गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार जाकर भीड़ में गुम हो गई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। 5वें ओवर में एक बार तो लगा कि भारत को बड़ा झटका लग सकता है, जब अभिषेक शर्मा का एक कैच बाउंड्री लाइन पर गिर गया। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया, कैच छूट गया और अभिषेक ने इसका पूरा फायदा उठाया। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल अपनी क्लास दिखा रहे थे। उनके बल्ले से एक से बढ़कर एक टाइमिंग भरे शॉट निकल रहे थे। कवर्स के ऊपर से ड्राइव, स्क्वायर कट और एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, जिसने सीधे बॉलर को देखने पर मजबूर कर दिया। गिल और अभिषेक की जोड़ी ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर 52 रन तक पहुंचा दिया। यानी अब भारत को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी, जो इस बड़े मैच के लिए बेहद जरूरी थी। अब बारी थी मिडिल ओवर्स की, वो समय जब पिच थोड़ी धीमी होती है और स्पिन गेंदबाज खेल में आते हैं। यहाँ से ही असली परीक्षा शुरू होती है, जहाँ पावर प्ले के बाद जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने अपने सबसे अनुभवी स्पिनर एडम जंपा को गेंद थमाई। लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। अभिषेक शर्मा ने जंपा की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर छक्का जड़ा और फिर दूसरी गेंद पर भी बैक टू बैक छक्का। अभिषेक शर्मा अब पूरी लय में थे। उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वहीं अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले। नेथन एलिस के खिलाफ एक ऐसा लंबा छक्का लगाया कि गेंद सीधे मैदान के बाहर जाकर गुम हो गई। अब दोनों ओपनर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना बन चुके थे। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 9वें ओवर में जंपा ने वापसी की। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा ने शानदार 48 रन की पारी खेली और वह अपने अर्धशतक से बस 2 रन दूर रह गए। हालांकि उन्होंने भारत को वह प्लेटफॉर्म दे दिया था जिसकी जरूरत थी। अभिषेक शर्मा के आउट होते ही मैदान पर आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। भीड़ ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और सूर्य ने आते ही अपनी पहचान का चौका झड़कर खाता खोला। उनके शॉट्स की टाइमिंग देखने लायक थी। यह वही सूर्य थे जो अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल अब सेट हो चुके थे और उन्होंने अपना अटैक मोड चालू कर। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 जबरदस्त छक्के लगाए, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा कवर की दिशा में, और इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। भीड़ झूम उठी। भारत का स्कोर 100 के पार चला गया और ड्रेसिंग रूम में सूर्य ने गिल की तरफ देखकर ताली बजाई। इस तरह पहले 10 ओवर में भारत का स्कोर 107 रन पहुंच चुका था और वह भी
सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। यानी शुरुआत शानदार से भी बढ़कर थी। गिल और सुअर की जोड़ी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए नई चुनौती बन चुकी थी, जिसके बाद 11वें ओवर में सुअर ने अपनी क्लासिक 360 डिग्री बल्लेबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिया। एडम जंपा की पहली ही गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप मारा और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई। फिर अगली गेंद पर उन्होंने शानदार स्वीप शॉट लगाया और यह शॉट भी सीधे बाउंड्री पार जाकर 6 रन में तब्दील हो गया। सुअर ने अपने अंदाज में यह साफ कर दिया कि वो आज सिर्फ खेल नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सबक सिखाने आए। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल जो पहले से ही सेट हो चुके थे, उन्होंने 12वें और 13वें ओवर में कमाल कर दिया। 13वां ओवर लेकर आए नेथन एलिस, लेकिन गिल ने जैसे उनका स्वागत ही नहीं किया। उन्होंने पहले एक शानदार फ्लिक शॉट पर चौका लगाया, फिर मिड ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ा। गेंद सीधे भीड़ में जा गिरी और पूरा स्टेडियम गिल 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 के नारों से गूंज उठा। इसके बाद उसी ओवर में एक और चौका लगाकर गिल ने ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श अब परेशान नजर आने लगे थे, क्योंकि ना तो स्पिनर असर दिखा पा रहे थे, ना तेज गेंदबाज। गिल और सुअर की जोड़ी अब मैच को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। 14वां ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 150 रन के पार जा चुका था। ऐसा लग रहा था कि भारत 220 से भी ऊपर का स्कोर बना सकता है। हर ओवर में बाउंड्री, हर ओवर में चौके और मैदान में भारतीय फैंस की खुशी चरम पर थी। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। 15वां ओवर लेकर आए नेथन एलिस और उन्होंने गिल के खिलाफ एक बेहतरीन इन स्विंगर फेंकी। गिल ने कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और सीधा स्टंप उड़ाकर निकल गई। गिल क्लीन बोल्ड हो, पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। शुभमन गिल ने भारत के लिए 78 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। वो जब लौटे तो पूरे गाबा में उनके लिए तालियां गूंज रही थी। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत नींव दे दी थी।